सबसे पहले उर्दू वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं अपने यूट्यूब चैनल माई उर्दू ट्यूब में आप सबको वेलकम करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो रिव्यू वो है एक ट्रैक्टर का रिव्यू, मैसी फर्गुसन 260 का। इससे पहले मैं मैसी 385 का भी रिव्यू कर चुका हूं। काफ़ी ट्रैक्टर का मैं रिव्यू कर चुका हूं। फोर्ड के ट्रैक्टर थे उनके मैंने भी रिव्यू किया है। तो इंशाल्लाह अब ये जो रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो मैसी का है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अलगाजी के जो ट्रैक्टर है जिनमें दबंग ट्रैक्टर हो गया, 480 हो गया, 640 के जो न्यू मॉडल हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सबका वीडियो आप फ्रेंड ने मेरी देखी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप फ्रेंड के लिए स्टिल इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ, अच्छी सी अच्छी चीज़ लेकर आऊँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेंड को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। आप एक काम ज़रूर किया करें। आज मैं आपको, बल्कि मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आज मैं ज़रा आपको दिल से ये बात कहता हूं कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया की आईडीज़ हैं उन पे इसको ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। तो आज जो मैसी फर्गुसन 260 में आपके लिए लेकर आया हूँ, इसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं उसके प्राइस और उसके बुकिंग का तरीकाकार भी बता देता हूं कि आपने ट्रैक्टर को जो बुक कराना है तो ये ट्रैक्टर आपको 2 महीने के बाद ये ट्रैक्टर आपको मिल जाता है। बुकिंग के रेट और नेट कैश के रेट दोनों मैं बता देता हूं। वीडियो के लास्ट में आप फ्रेंड ने सुन लेना है। तो जाते हैं ट्रैक्टर के पास और उससे पहले मेरी आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी ज़रूर करना है और मेरी इस वीडियो को शेयर करना है। कमेंट्स बुक में यार आप प्लीज़ जो है कमेंट्स किया करें। देखें कल वाली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स किया कि यार आप 5-5 मिनट बात करें, 10-10 मिनट बात करें, हमको बोरिंग नहीं होती। तो मेरा फ़र्ज़ था, जस्ट एक फ्रेंड ने कहा था कि आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये तो एक बहाना है यार, आप फ्रेंड से एक बातचीत हो जाती है। तो आप फ्रेंड ने मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट की कि नहीं जवार भाई प्लीज़ जो है आप बात किया करें, हमें बोरिंग नहीं होती। तो आज थोड़ी सी 2-3 मिनट मैंने पहले आपसे बात कर लिया, बल्कि 3 मिनट हो गए हैं। तो फ्रेंड आप जो है जाते हैं ट्रैक्टर के पास और उसका रिव्यू शुरू करते हैं। 260 मैसी फर्गुसन की एक एक चीज़ में अपने प्यारे स्वीट फ्रेंड को दिखाता हूँ। तो चलते हैं ट्रैक्टर के पास। जी तो फ्रेंड ये है मैसी 260 टर्बो मैसी फर्गुसन मिल्लत ट्रैक्टर, मिल्लत कंपनी का। सबसे पहले हम इसकी टायर्स की बात करूँ तो इसमें हमें 8 प्लाई के टायर मिलते हैं जो कि पैंथर कंपनी के टायर हैं। इसके मैं रिम की बात करूँ तो हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें रिम मिलते हैं। टायर्स भी पैंथर कंपनी के हैं। कुछ ट्रैक्टरों में जनरल कंपनी के टायर्स आते हैं और कुछ लोग पैंथर के टायर को लाइक करते हैं। बहरहाल पैंथर का टायर भी अच्छा टायर होता है। तो ये इसके टायर्स हैं जो कि हमें 8 प्लाई में इसके टायर्स मिलते हैं। ये आप फ्रेंड देख लें। उसके बाद मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमें ये ओपन जो है 2 डीजल फिल्टर मिलते हैं। और उसके बाद मैं अगर गाड़ी का ये देख सकते हैं, ट्रैक्टर का ये ऊपर का या मोनोग्राम देख रहे हैं, कलर इसका रेड है। और यहाँ पर ये मिल्लत ट्रैक्टर वालों का ये स्टिकर काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। उसके बाद ये इसका जो पंप है इसको हम रूटर पंप कहते हैं, स्टीना डाइन इस पंप को कहते हैं और हम अपनी इस ज़बान में कि ये दाने वाला पंप है। इसके पंप के ऊपर दाना लगा हुआ होता है जिससे चोक की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाबी ही से ये ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ ये आप इसका ऑयल फिल्टर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता 260 में और ये 60 हार्स पावर है और इसमें हमें 3 सिलेंडर मिलते हैं। यहाँ मैं इसके ऑयल सिलेंडर की बात करूँ तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, जैसे कि पहले ट्रैक्टर में आते हैं। सिलेंसर भी ट्रैक्टर का इसमें कोई मुझे तब्दीली नज़र नहीं आ रही, जैसे कि मैसी वालों का सिलेंसर आता है ये वैसा ही है। कलर की मैं बात करूँ तो उन्होंने कलर में काफ़ी शाइनिंग दी है। यहाँ पर ये आपको तेल वाली टैंकी मिलती है तो इसमें तकरीबन 52 लीटर यानी कि 52 लीटर आप इसमें तेल डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको वाटर डालने के लिए, पानी डालने के लिए ये आगे की तरफ, जैसे कि मैसी के ओल्ड में भी ऐसा है, तो यहाँ आप इसमें रेडिएटर में पानी वगैरह डाल सकते हैं।
कलर में शाइनिंग अच्छी है, बहुत ही जो है इसको सफाई से तैयार किया गया है। यहाँ पर आप इसके पैदान देख सकते हैं। सीट की मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको सीट जो है डिलक्स सीट मिलती है, यानी कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इसके जो है चीज़ें होती हैं, चाबियाँ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर मीटर भी आप इसके देख सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर इसके जो मीटर हैं, स्टीयरिंग इसका जो है वो बिल्कुल जो ओल्ड मैसी होता है वैसे उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपको गर्म सर्द वाली और मुख्तलिफ आपको मीटर मिलते हैं। ये आपको खूबसूरत डिज़ाइन में स्पीड मीटर मिलता है। और मैसी का मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। मैसी जो ट्रैक्टर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको प्रेशर ब्रेक मिलती है, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं होती। हाँ, ये प्रेशर ब्रेक ज़रूर है। मोटर गार्ड के अंदर वाला हिस्सा सीट के ऊपर जो काफ़ी आरामदेह सीट इन्होंने बनाई है, या मोटर गार्ड अंदर से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया। यहाँ पर एक सपोर्ट सी भी है जहाँ से पकड़ के आप जो है मोटर गार्ड पे अगर कोई बंदा बैठना चाहे तो ये सपोर्ट के लिए उन्होंने बनाई हुई है। बैक आगे से ये मैं इसकी लैंप्स की बात करूँ और ये इसकी सपोर्ट है तो ये नॉर्मल है जैसे कि मैसी ट्रैक्टर की होती है। बाहर से ये आप मोटर गार्डों की किनारियाँ देखें तो यहाँ पर इन्होंने मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बहरहाल मटेरियल की कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। बैक साइड वाली लैंप की मैं बात करूँ तो ये भी नॉर्मल है। तो अब हम इसकी ट्यूब की बात करते हैं। पिछले हिस्से में जो इसकी ट्यूब है मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। मैसी ट्रैक्टर वैसे भी ट्रॉली की खुंचाई के लिए काफ़ी जो है ये हार्ड ट्रैक्टर होता है। ये आप इसका बैक साइड से इसकी ट्यूब वगैरह चेक कर सकते हैं। इनमें मुझे काफ़ी जो है हार्ड मटेरियल, अच्छा मटेरियल नज़र आ रहा है। अंदर से ये आपकी ट्यूब वगैरह, इसके एक्सल वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी टॉप लिंक है, इसमें भी मटेरियल जो मुझे नज़र आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें अच्छा जो मटेरियल है वो मुझे नज़र आ रहा है। ट्यूब वेल वगैरह चलाने के लिए पीछे जो इन्होंने एक शाफट दी हुई है वो भी सही मुझे नज़र आ रही है। टॉप लिंक की मैं बात करूँ तो टॉप लिंक इसकी 385 या 375 ही जैसी है, अच्छी टॉप लिंक है। उसके बाद जो है हम इसकी बैक लैंप की बात करूँ तो ये रात को हमें काफ़ी रोशनी देता है। इसमें LED बल्ब लगाए गए हैं। और उसके बाद मैं इसकी राइट साइड से इसको चेक कराऊँ तो इसकी जो राइट साइड में हमें जनरेटर वगैरह मिलता है, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से इन्होंने दिया है। ये इसका गेयर वाला हिस्सा वगैरह है, यहाँ पर पैदान, एक्सीलेटर वगैरह और ये सारी चीज़ें, इनमें कोई तब्दीली नहीं है, जैसे कि मैसी में आती है वैसे हैं। पीछे यहाँ पर आपको एक हैंड ब्रेक मिलती है जिसको आप इजी जो है इसको सिक्योरिटी के लिए काफ़ी आसान है कि आप इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। अंदर से मैं इसके एक्सल वगैरह देखूं तो इसमें भी मुझे मटेरियल और अंदर से मोटर गार्ड का मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बहरहाल अच्छा ट्रैक्टर है। 260 जो है इसका हॉर्स पावर है और इसमें हमें 3 सिलेंडर मिलते हैं। राइट साइड से ये इसका 260 टर्बो मैसी वालों का टर्बो का मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको टर्बो भी मिलता है, वो मैं आगे जाकर आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, स्पिंडल बहरहाल अच्छे हैं। जनरेटर नॉर्मल जैसे ट्रैक्टर्स का होता है वैसा है। यहाँ पर आपको डीजल लिफ्टी मिल जाती है और नीचे ये इसका स्लफ वगैरह है। और बाकी ये नीचे इंजन के ऊपर वाला कलर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी टैंकी है जिसमें 52 लीटर जो है आपका डीजल आता है। उसके बाद फ्रेंड मैं इसके दोबारा यहाँ से आप की को घुमाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये की को घुमाने से ये स्टार्ट होता है। इसका एक्स्ट्रा स्टार्ट करने के लिए कोई यहाँ से आप अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे इसके जिस फीचर के बारे में पता है मैं आप फ्रेंड को ज़रूर बताऊंगा जो चीज़ मुझे इसके बारे में बताई गई है। तो हम फ्रंट से ज़रा इस ट्रैक्टर की लुक चेक करें तो काफ़ी मैसी की जो लुक है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से मैसी को बनाया गया है। बहुत ही पायदार ट्रैक्टर है मैसी वालों का। ये नीचे आपको एक स्पोर्ट के लिए वेट मिलता है जिससे अगर खुदा न खास्ता आपका ट्रैक्टर अरलाक वगैरह हो जाता है तो किसी और चीज़ें से इसको खींचने के लिए यहाँ पर ये सहूलत मौजूद है। यहाँ पर इसकी जो लाइट्स हैं अच्छी लाइट्स हैं। इनमें जो लाइट में बल्ब वगैरह जो डाले गए हैं, इनमें जो लैंप्स हैं अच्छे हैं। तो फ्रंट से ये इसकी ग्रिल वगैरह है और ये यहाँ से जो कलर है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये इसका जो टर्बो लगा हुआ है ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक तो प्रेशर ब्रेक है। टर्बो जो इसके अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड इसके जो पिछला हिस्सा है वो
375 वाला है, 385 वाला है। जो खिंचाई है इसकी वो 75 और 85 के बराबर है। इंजन 240 एमएफ वाले के साथ का है, बिल्कुल जैसे उसका, और इसमें 10 HP की टर्बो लगी हुई है इस ट्रैक्टर में। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो डीजल का खर्च है वो भी कम हो जाता है, और ये ट्राली पर और आप हल वगैरह चलाएंगे तो ये ट्रैक्टर कोई आपको 4 लीटर इसके जो डीजल के एक्सपेंस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बताता जाऊं कि इसका जो पिछला हिस्सा है 375 और 385 वाला है, खिंचाई इसकी 75 और 85 के बराबर है। इंजन इसका 240 एमएफ वाला है और इसमें 10 HP की टर्बो लगाई गई है। टर्बो जो है इसमें 10 HP की लगाई गई है। इसका जो डीजल का खर्च है वो इस वजह से कम हो जाता है। तो ये ट्रैक्टर के ऊपर का जो कलर है काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं इस ट्रैक्टर की आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर आपको कितने का मिलेगा। इस ट्रैक्टर की जो बुकिंग है फ्रेंड वो 8,21,415 की है, और नेट पे ये ट्रैक्टर आपको 8,75,000 का मिलेगा। और अगर बुकिंग कराएंगे तो ये तकरीबन को आपको 2.5 महीने के बाद ट्रैक्टर 2 से 2.5 महीने तक ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और मिल्लत का 260 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।